Math solutions for everyone. गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 17। इस लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 3.3 में सेकंड प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। तो पहले प्रॉब्लम अच्छे से समझ लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। कितने हैं 123 इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स तो आपको अच्छे से मालूम है। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। और उसमें आपको चाहिए इवन, यानी मग फिर 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। हम यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर्स देख रहे हैं। तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। मगर हमें नेचुरल नंबर में से सिर्फ इवन नेचुरल नंबर्स लेने हैं। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 एंड सो ऑन। ये हो गए आपके इवन नेचुरल नंबर्स। और आपको क्या चाहिए? पहले 123 इवन नेचुरल नंबर्स की सम। पहले 123 फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स की सम आपको चाहिए। तो आप देख पाते होंगे, तो अच्छे से समझ लेना है आपको। यहाँ पे सॉल्यूशन में ही डिस्कशन करते हुए आगे जाएंगे। हम इवन नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं। वी नो, हमें मालूम है। वी नो, क्या मालूम है? द इवन नेचुरल नंबर्स आर 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। अब इस सीक्वेंस को अगर आप देख पाते हो तो आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा कि हर दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 2, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 2, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, इनके बीच का भी डिफरेंस 2। तो इस सीक्वेंस को आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह पाएंगे। सही बात है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, दिस सीक्वेंस इज एन एपी। दिस सीक्वेंस इज एन एपी। ये सीक्वेंस एपी है। अगर ये एपी है तो आपको फर्स्ट टर्म मालूम हो गई यहां की, दैट इज फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस t2 माइनस t1 यानी 4 माइनस 2, यानी ये डिफरेंस 2 हो गया। आप सीधे सीधे डिफरेंस 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन की बात है। आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको सीधे सीधे आप लिख पाएंगे तो लिख भी दीजिए, मगर कैसे आता है ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। t2 माइनस t1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का डिफरेंस 2 आ जाता है। एंड आपको चाहिए पहले, ये तो पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवंथ टर्म, एट्थ टर्म, और आपको चाहिए पहले 123 टर्म्स की सम। तो आपको यहां पर n यूज करना पड़ेगा
123। यानी इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको ए फर्स्ट टर्म मालूम है, डी कॉमन डिफरेंस मालूम है और एन नंबर ऑफ टर्म्स भी मालूम है। अब आप सम फाइंड कर पाएंगे और सम फाइंड करने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले है, n/2 बिग ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस ऑफ n-1 इंटू डी और दूसरा फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n/2 ब्रैकेट ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट तो मालूम है आपको, n भी मालूम है, मगर लास्ट टर्म हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इस फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। कर सकते हैं मगर कब, जब आपको लास्ट टर्म यानी 123rd टर्म अगर आपको T123 म्हणजे इसका मतलब 123rd टर्म अगर आपको मालूम होगी तभी आप इस फॉर्म का यूज कर पाएंगे। यानी इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आप इसको यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पर n/2 बिग ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस ऑफ n-1 इंटू डी, इसका यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि हमें n मालूम है, a मालूम है, n मालूम है, d भी मालूम है, तो हम इस फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे और 123 पहले 123 टर्म्स की सम फाइंड करेंगे बाय फॉर्मूला Sn इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 बिग ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस ऑफ n-1 इंटू डी। हमें सिर्फ अब वैल्यूज ही पुट करनी होगी। n के जगह 123, यस 123 इक्वल टू 123 डिवाइडेड बाय 2 बिग ब्रैकेट ऑफ 2 इंटू a की वैल्यू भी 2 ऑफ 2 लिख देता हूं मैं, 2 ऑफ 2 4 हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट ऑफ 123 माइनस 1 इंटू डी है 2, तो मैं 2 ही लिख देता हूं। अब सिर्फ बचता क्या है, तो सिर्फ आपको यहां पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम यहां पर कर देते हैं 123 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट ऑफ 4 प्लस, तो प्लस 4 बन गया है, प्लस 123 माइनस 1 122 इंटू 2 244 देख पाते हो आप। तो 123 बाय 2 इंटू इनका एडिशन हो जाएगा 248, 123 माइनस 1 122, 122 2s आर 244, 244 प्लस 4 248 और इसको आपको हाफ करना है, 2 से डिवाइड करना है, यानी आपको इसको हाफ करना है। तो 123 इंटू इसका हाफ हो जाएगा 124। आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, मैं यहां पर करके दिखाता हूं, चाहे तो आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मगर करके दिखाता हूं। 2 1 जार 2 1 जार 2 2 जार 2 4 जार, तो 124। अब 123 इंटू 124 इन दोनों का आपको ही मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। मैं यहां पर आपको दिखाता हूं कैसे किया जाएगा। तो 123 4 जार 123 4 जार देख पाते हो। तो 123 4 जार क्या होगा, 492 492 के यूनिट प्लेस पर 2 आता है, तो मैं यहां पर 2 लिख देता हूं और कैरी आ जाएगा 49। कैरी कितना आता है 49, आपको ही करना है,
मैं यहां पर लिखकर भी दिखा सकता हूं आपको। 123 से सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। 123 4 जार 492 492 के यूनिट प्लेस पर 2 लिख दिया, कैरी बनता है 49। देख पाते हो आप। 123 2 जार, अब 123 2 जार होगा कितना 246, और इसमें हमें 49 ऐड करना होगा। अब इन दोनों का एडिशन आप करेंगे तो हो जाएगा 295। 49 ऐड करने के बाद 295, 295 के यूनिट प्लेस का 5 मैंने यहां पर लिख दिया। फिर से 29 कैरी आता है, 29। और अब 123 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 123 और प्लस 29 कैरी ऐड करने के बाद आपका आंसर बचता क्या है, आपके सामने आता क्या है 251 152। यानी यहां पर आपने क्या लिखना है, आपको 5 और इसके बाद आएगा 152। यानी पूरा कैलकुलेशन आप देख पाएंगे तो 15,252 ये होगी आपके पहले 123 इवन नेचुरल नंबर्स की सम। इधर का जो कैलकुलेशन किया है वो इरेज करके देख लीजिए अच्छे से एक बार। नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। ओके, बाय।